आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जो पिछली वीडियो मेरी देखी है जिसमें लिखा है मैंने RX 100 का डिसकंटिन्यू होना एक मिथ जो फैला रखा है कि ये एमिशन लॉज को पूरा नहीं करती थी, चोरों की पहली पसंद वगैरह वगैरह जो लोगों ने डाल रखा है। मेरी पिछली वीडियो में आपने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए। अब आप ये भी देख लें कि उस विषय को आपके सर्च बार यूट्यूब में लिखें और उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगी कि बैन क्यों हुई या भारत सरकार ने क्यों बंद करा दिया। और उन वीडियो का जब आप तस्वीर देखेंगे तो 3 ही आपको मैटर मिलेंगे डिस्कस करते हुए, तो उनको मैंने तोड़ दिया है। और वीडियो को ऑथेंटिकेशन देने के लिए मैं अब आपको उसके पार्ट 2 को भी बना के आपको दूंगा। एनीवे, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज की वीडियो इस विषय पे है कि बहुत से लोग कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि मेरी RX 100 माइलेज नहीं दे रही, और किसी ने तो ये भी कहा है कि 20 तक की माइलेज दे रही है उनकी RX 100। तो 20 तक सुनने में मुझे शौक लगता है कि इतनी कम तो नहीं देती, ज़रूर उसमें कोई दिक्कत रही होगी। तो उन्होंने दूसरा कमेंट किया है, उनके चैनल का कोई नाम है ग्रीन करके, बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि भाई मेरा जो टैंक है मैं रात भर खड़ी करता हूँ, सवेरे पेट्रोल का पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है, गैस बन के तो नहीं उड़ जाता। उनको ये भी एक शक है। तो आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस तरह की माइलेज RX 100 में नहीं होती। अगर बॉडी स्ट्रक्चर आपका एकदम इंटैक्ट है, सही चल रहा है, तो आप लोग ये इससे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये 20 की एवरेज देगी। आपका पेट्रोल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, वो एवरेज काउंट नहीं होगा, वो लीक में काउंट होगा। तो आज मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो क्लियर करता हूँ कि कहाँ कहाँ से लोग अपनी कुछ गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बाइक से फ्यूल गायब हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उनको माइलेज नहीं मिल पाती। और कई बार ये भी शक होता है कि भाई टैंक के अंदर मैं रात को भरवाता हूँ तो सवेरे तक मेरा पेट्रोल कोई चोरी कर लेता है, या ऐसा लगता है मुझे पेट्रोल रखे रखे गायब कहाँ हो जाता है। देखिए, आज ये सारी भ्रांति मैं आपको दूर कर देता हूँ। होता ये है कि आपका जो टैंक है, मुझे नहीं पता जिसके साथ ये समस्या है उसकी टैंक की पोजीशन क्या है। नया टैंक है तो कोई इशू नहीं है। अगर उसका टैंक पुराना है, और पुराने टैंक्स में एक समस्या आती है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जब भी आप RX 100 के मालिक बनते हैं तो आप उससे रूबरू होते रहते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में पढ़ते रहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और उसको एक्सपीरियंस में लेते रहते हैं। अब आपको मैं इसका एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ पे जो टैंक होता है, जनरली सारे टैंक इसी फेज़ में बने हुए हैं, ढलान में। पानी जब गिरता है बारिश का तो यहाँ आके गिरता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है और नीचे चला जाता है। तो ये जो जगह है ये काफ़ी पानी में डूबी रहती है, ये जगह। तो अब जो टैंक्स आए हैं, ये तो टैंक भी थोड़ा बहुत देखो मोर प्रोटेक्शन है, इसमें कोई फिल्म सी लगी हुई है उस चीज़ को बचाने के लिए। और ज़्यादातर होता ये था कि यहाँ से पानी गिरते गिरते यहाँ से पेंट ऊपर की तरफ उठने लगता है, जैसे कि पेंट छोड़ देगी टैंक। तो उसी में ही क्या है कि आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे है कि अगर आपने वो चीज़ रिपेयर नहीं कराई तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे एक हल्का सा छेद है, और उस उठाव की तरफ देखेंगे तो उसके नीचे से भी सुराख हो सकता है वो।
अगर आप उसको फोड़ देंगे ना फोड़े को, तो उसके नीचे देखेंगे छेद बना हुआ होगा। होता ही है कि उसको थोड़ा सा निकलने और उड़ने में टाइम लग जाता है, लेकिन रात भर वो कर जाता है अपना काम, गायब कर सकता है। उसके लिए जांचना कैसे होगा, जब भी आप टैंक भरते हैं 2, 2.5, 3 लीटर जो भी आप अपने पॉकेट के हिसाब से डालते हैं इसमें पेट्रोल, तो आपको जब शक होता है तो आपको करना ये होगा कि आप इस लाइन से ये फ्यूल जो है आपको टपकेगा नहीं जब तक कि बहुत फ्रिक्वेंटली कोई मोटा छेद ना हो जाएगी कि टपका सके इसको। अगर वो रिस रहा है, हल्के 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 हवा में उड़ रहा है, तो उतना पतला महीन छेद है, तो दूसरी पहली बात तो ये है कि वो आपको लेंस से दिखेगा, नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। उसके लिए लेंस लगाओ, लेंस लगा के उसको चेक करोगे तो उसमें कोई छेद होगा, और यहाँ पे हाथ लगाओ। यहाँ पे हाथ लगाने से आपको पता चलेगा मेरा हाथ गीला हो चुका है। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपका रिपेयरिंग टैंक मांग रहा है। आगे और मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये कहते हैं कि भाई मैं अपना फ्यूल कॉक बंद करके रखता हूँ, उसके बावजूद भी ये उड़ जाता है। तो देखिए, मैं आपको दूसरा कारण भी मैं बता देता हूँ कि होता क्या है कि आपने फ्यूल कॉक तो कर दिया बंद। अब फ्यूल कॉक के बाद आपने पीछे की पोजीशन नहीं देखी, फ़िल्टर यहाँ भी एक पाइप है, इसके बाद फ़िल्टर से भी पाइप है ये आ रहा, फिर यहाँ पे कार्बोरेटर में घुस गया। उसके बाद इसके नीचे भी एक इसका कार्बोरेटर का टैंक है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये एक सील है। ये इतने जगहें जो बना रखी हैं, ये यहीं से ही पेट्रोल जो है लीक करता है। ये सील आपकी ख़राब हो सकती है। अगर ज़रा भी इसमें छेद होगा हवा के लायक, तो कंप्रेशन तो छोड़ो, अभी आपका फ्यूल ही उड़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये चेक करा लेना, इसकी पैकेजिंग भी चेक करा लेना इस टैंक की, और उसके बाद ये वाली पाइप चेक कर लेना, और आउटर पाइप। होता क्या है कि आपने ये तो बंद कर दिया रात में, तो पेट्रोल तो भाई यहाँ से उड़ गया। फिर ये दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल यहाँ से उड़ गया, जो भी कारण रहा हो, या ये हो इसकी पैकेजिंग हो, ये हो, कुछ भी हो, यहाँ से पेट्रोल उड़ गया। और इसके नीचे एक ड्रेन का स्क्रू होता है, अगर ये छेड़ा हुआ है ना कारीगर ने, तो ड्रेन का स्क्रू टाइट है या नहीं, और ये ओवरफ्लो का जो पाइप दिया हुआ है पीछे, वो चेक करा लेना कहीं पहले से ही ना कटा हुआ हो। ये बहुत बारीक बातें बता रहा हूँ आपको, कहीं से पता चलेंगी नहीं। जो यहाँ से जहाँ से फिट होता है वहाँ से कटा हुआ ना हो, ये भी इसका पेट्रोल उड़ा सकता है। ये पूरा कंप्लीट सही हो, उसके बाद ये चीज़ें सारी चेक कर लेना। और इन चीज़ों को यदि आपने चेक नहीं किया हुआ और वो वहाँ से अपना काम करती जा रही हैं, तो होता क्या है, आपने फ्यूल तो ऑफ़ कर दिया, लेकिन जब फ्यूल आप ऑन करेंगे तो थोड़ा सा बारीक दिमाग लगाओ कि पहले वो उस चीज़ को आपका टैंक खाली होकर के वो भरेगा, तभी तो इंजन में फ्यूल जाएगा। जब नीचे का जो पोर्शन है वो ही उड़ा हुआ होगा आपके नलके को बंद करने के बावजूद भी, तो जब आप अपना नल ऑन करोगे पेट्रोल का, तो भी तो फुलफिलमेंट नीचे से वो रिक्वायरमेंट करेगा ना, तो पहले वो भरेगा तब गाड़ी स्टार्ट होगी। तो इतना तो टैंक फिर खाली हो गया। तो दो जगह हैं आपकी, एक वो और एक टैंक, सेपरेट इश्यूज़ हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आप दोनों पॉइंट्स को चेक कर लेना। और तीसरा और महान पॉइंट ये है, वो मैकेनिकल सिस्टम से है, वो आप लोगों को बहुत कम समझ आएगा। उसमें कई लोगों की छेड़ाखानी हो सकती है कई चीज़ों की, जैसे कॉइल्स वगैरह की, पल्सर कॉइल्स की, उससे छेड़छाड़, या कोई कारीगर ढंग से नहीं काम करके गया,
या उसने आपके गाड़ी के इंजन को बताया नहीं कि भाई अब उसका स्टेटस ऐसा होता जा रहा है। एक होता है प्री इग्निशन। अगर प्री इग्निशन होता जा रहा है तो आपकी जो एवरेज है वैसे ही कम हो जाएगी। जो ब्लास्ट होना चाहिए जहाँ पे, वहाँ से प्री इग्निशन में ही होता जा रहा है, तो वो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है जो पेट्रोल से बनी वो उसमें लगी ही नहीं, तो गाड़ी ने उस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया, वो फेंक दिया। तो आपको लगा जी ये तो 20 की थी, सॉरी 20 में एवरेज आ रही है इसकी, तो हो क्या रहा है। तो वो प्री इग्निशन की प्रॉब्लम भी आपकी बाइक में हो सकती है। वो कारीगर चेक करेगा, वो भी एक्सपर्ट, वो इतनी जल्दी से समझ आने वाला नहीं है। फॉल्ट अंदर का मामला है वो पिस्टन के। अगर वो भी प्रॉब्लम आपकी बाइक में है तो वो तीसरा और मेजर कॉज है आपके तेल के खाने को। तो सारा फ्यूल जो है वहाँ से वेस्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 पॉइंट्स में ये बातें समझ आ गई होंगी और आपका फ्यूल कहाँ जा रहा है वो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। मैं कमेंट में एक जवान पे आपको एक लाइन पे दे सकता था ये आंसर, लेकिन आपको समझ नहीं आता। अगर आपका इन चीज़ों से मकसद पूरा हो जाता है तो ज़रूर बताएं मेरे को कि मैंने जो आपको गाइडलाइन दी है क्या उनसे ठीक हुआ है। आप हो सकता है प्राइमरी साइड से ही क्लियर कर लें, टैंक में ही प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आप सेकेंडरी साइड से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, या फिर आपको टेक्नीशियन बताएगा वो प्री इग्निशन की बीमारी तो नहीं है उसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए आप एक हमारे कोई शिव भक्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर इरिडियम जो आता है स्पार्क प्लग वो RX 100 के लिए पूछ रहे हैं कि वो ठीक रहेगा, क्योंकि उनको 2 कारीगर मना कर चुके हैं और सीधा सीधा कह दिया है वो इसके लिए कंपैटिबल नहीं है, और दूसरे ने ये बोल दिया कि वो छेद कर देगा पिस्टन में। मैं आपको ये बोल देता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। मैं खुद रिकमेंड नहीं करता, कंपनी भी रिकमेंड नहीं करती, बुक्स में भी वो आप इनके पढ़ेंगे तो बुक वगैरह में भी नहीं लिखा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम ना बहस कर सकते ना उसके ऊपर दिमाग लगा सकते, क्योंकि ये इंजीनियर्स कर चुके हैं इस चीज़ पे। वो आम आदमी को इन चीज़ों से नहीं समझा सकते, वो कुछ इनका सीक्रेट भी होता है। और उन्होंने एक बार जब चीज़ों को परख लिया और अपनी बाइक की वर्क एफिशिएंसी को चेक कर लिया, तो वो एक बार टेक्स्ट बुक के हिसाब से रिकमेंड कर देती है। उन्होंने लिख दिया है आपके बुक के अंदर कि आपको ये ही NGK का यूज़ करना है, और उसका नंबर दे रखा है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि NGK का जो नंबर प्रेस्क्राइब्ड है वो नहीं मिल रहा आजकल, तो उसका अल्टरनेट भी आप मेरी अगस्त की वीडियो में देख सकते हैं, चेक कर लें चैनल पे जाके, या फिर स्पार्क प्लग के बारे में लिखे हो फिर आगे टीच यात्रा 900 के आगे कॉलम में डाल दें, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वीडियो आ जाएगी, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसमें देख लें, मैंने बता रखा है, उसके नंबर दे रखे हैं, कहाँ से मिलेगा वो भी बता रखा है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ थी ये पहले नहीं थी, और ये उसके हिसाब से ये डिज़ाइन नहीं हुई पड़ी। इसका मैकेनिकल डिज़ाइन अलग है, अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका अलग है। ये 2 स्ट्रोक इंजन है, उनको वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से लोग लगा लेते हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। परफॉर्मेंस उससे नहीं, इंजन की मेंटेनेंस से आती है। इंजन ठीक ठाक दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं नहीं जाएगी। और कई बातें हैं मैंने फुल डिटेल्स में भी कई वीडियोस में बता रखा है, उससे रिलेटेड, माइलेज के से रिलेटेड, या इन सब चीज़ों को लगाने से। इसमें एक हॉट और कोल्ड का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा पूरी वीडियो में, कौन सा लगाएं, पूरी एक वीडियो ही बना रखी है मैंने। तो ये आपको यहाँ पे सोल्यूशन ही मिलना है RX 100 का, और वो भी मेरे एक्सपीरियंस से लाइफ के।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।